Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। फ्लूइड है, फ्लूइड में हम किस तरीके से प्रेशर को मेज़र करते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि फ्लूइड मतलब आप गैस हो सकती है या फिर कोई लिक्विड हो सकता है। तो गैस या फिर लिक्विड कुछ भी हो सकता है, उसको हम उसका प्रेशर हम किस तरीके से मेज़र करेंगे वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड है, कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, तो अगर उसका प्रेशर मेज़र करना है तो उसके लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो एक बैरोमीटर होता है। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या कभी भी बैरोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू देता है क्या? बिल्कुल नहीं। बैरोमीटर जो होता है वो कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। क्या होगा? नेवर गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू। कभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है बैरोमीटर। तो क्वेश्चन कैसे उठता है कि प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर में अगर आपको किसी पॉइंट पे, अगर मान लो ये एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमें किसी पॉइंट को अगर मेज़र करना है तो हम कैसे मेज़र करेंगे? तो बैरोमीटर की हेल्प से करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। कभी भी ये क्या करता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। दूसरा एक बात कर लेते हैं, एक होता है पीजोमीटर, एक होता है पीजोमीटर। अब पीजोमीटर क्या होता है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये भी प्रेशर को मेज़र कर रहा होगा, लेकिन किस टाइप के प्रेशर को मेज़र करता है? ये होता है मीडियम लो टू मीडियम प्रेशर को मेज़र करता है। ठीक है, लो टू मीडियम प्रेशर को मेज़र करता है क्या? पीजोमीटर। और इसमें होता क्या है, आप किस तरीके से, अब सपोज करो कि कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, मान लो वाटर है, कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? पीजोमीटर क्या होता है? एक पतली सी ट्यूब होती है, बेसिकली पतली सी ट्यूब होती है, ये इस तरीके से ट्यूब होती है और दोनों एंड इसके क्या होते हैं? ओपन होते हैं। बोथ एंड्स आर ओपन। दोनों जो एंड होते हैं इसके बिल्कुल खुले हुए होते हैं, बिल्कुल ट्यूब की शेप की होती है। पतली ट्यूब आपने देखा होगा, जैसे कोई पतली ट्यूब होती है वैसा ही कुछ पीजोमीटर का शेप होता है। दोनों साइड से ये चीज़ है जो ये कवर्ड नहीं होती, ये क्या होती है? ओपन होती है। ठीक, तो होता क्या है, अगर जिस भी लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है वो हम क्या करते हैं? उस ट्यूब को उसमें इमर्स करेंगे और उसके बाद हमें क्या होगा? प्रेशर का पता चलेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पीजोमीटर क्या होता है, किस टाइप के प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर है लो टू मीडियम। हाई प्रेशर इसमें मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, और इसके दोनों एंड्स होते हैं वो खुले होते हैं। एक पॉइंट और है कि पीजोमीटर जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फ्लूइड को, ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड तो मेज़र करता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये उठता है कि क्या लिक्विड या गैस या फिर दोनों या फिर किसी एक को। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पीजोमीटर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के केस में लिक्विड मेज़र करता है। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड प्रेशर को मेज़र करता है। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई लिमिटेशन अगर आई है तो वो क्यों आई है, ये आपको सोचना चाहिए कि अगर ये लिमिटेशन है तो क्यों है, क्यों आखिर सिर्फ हम लिक्विड को मेज़र कर रहे हैं, गैसेस को क्यों नहीं मेज़र कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है और वहाँ पे हम ट्यूब को इमर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस ट्यूब से क्या होगी? वो गैस बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी कि अगर दोनों एंड्स ओपन है तो गैस क्या हो जाएगी? वो बाहर चली जाएगी और फिर प्रेशर को मेज़र करना इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन क्या उठा कि किस टाइप के प्रेशर को मेज़र करते हैं? लो टू मीडियम प्रेशर को। लिक्विड जो होता है, लिक्विड को मेज़र करते हैं लिक्विड के
पर्टिकुलर प्रेशर पे हम प्रेशर निकाल सकते हैं, गैसेस के लिए हम यूज़ नहीं करते। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया पीजोमीटर से रिलेटेड। एक थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। अब लो प्रेशर हमने देख लिया, लो प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं। ठीक, हमने एटमॉस्फेयर को निकाल लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब गैसेस बची हैं आपकी। ठीक है, कि गैसेस को कैसे मेज़र करते हैं, या फिर अगर हाई प्रेशर मेज़र करना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, हाई प्रेशर को मेज़र करता है, मेजर्स हाई प्रेशर को मेज़र करता है। प्लस क्या होता है ये, लिक्विड एज वेल एज गैस। लिक्विड के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, गैस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो 3 टाइप के हमने मैनोमीटर्स पढ़े, पहला जो था बैरोमीटर में क्या था, कंडीशन ये थी कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है प्रेजेंट है वो हम मेज़र करते हैं। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो हमने देखा था ये तो आपका पीजोमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया। पीजोमीटर में क्या था कि हम सिर्फ लिक्विड को मेज़र कर सकते हैं, लिक्विड के किसी पर्टिकुलर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये थी कि गैस का प्रेशर हम मेज़र नहीं कर सकते। थर्ड जो है मैनोमीटर में क्या है कि इसमें हाई प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, मीडियम टू हाई। ठीक है, आप ये कह सकते हो हाई प्रेशर सिर्फ नहीं, प्लस मीडियम भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मीडियम प्लस हाई प्रेशर को मेज़र करते हैं। और इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि इसमें लिक्विड और गैस दोनों का प्रेशर हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि मैनोमीटर जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जो दूसरा क्या देता है, प्रेशर डिफरेंस को। ठीक है, तो मैनोमीटर 2 तरीके के हो गए। एक मैनोमीटर उस तरीके का होता है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर को बता देता है, और दूसरा किस तरीके का होता है जो कि 2 चीज़ों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को बता सके। वो क्या होता है, वो दूसरे टाइप का मैनोमीटर होता है। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो मेज़र करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, और जो प्रेशर डिफरेंस को जो दिखाता है वो क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैं बता दूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर। क्या करते हैं यहाँ पे, सिंगल, यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला क्या है आपका, सिंगल यूट्यूब मीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। तो फर्स्ट क्या हो गया, सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर, एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, और डिफरेंशियल से नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंस 2 प्रेशर के बीच का अगर डिफरेंस निकालना हो किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का, जिसका प्रेशर हाई हो या फिर मीडियम हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता क्या है ये तो हमने देख लिया, लेकिन किस टाइप की इसकी शेप होती है, या फिर अगर कभी क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर से। इसके बाद सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो प्रेशर होता है इसको हम डिनोट करते हैं ρGH से। ठीक है, प्रेशर जो है वो ρGH से डिनोट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसका यूज़ सिर्फ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में नहीं, बल्कि आप आगे भी जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो इस फार्मूले का कई जगह आप यूज़ देखोगे, मल्टीपल टाइम्स उसका यूज़ देखोगे। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ρGH, और रो क्या है, रो इज़ डेंसिटी। आपको अच्छे से पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। जी हो गया, जी वैल्यू हमें पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच हाइट है,
एच हाइट मतलब कौन सी, कॉलम की हाइट। कॉलम की हाइट क्या होती है, जो मैनोमीटर हम अटैच करते हैं किसी चीज़ का प्रेशर निकालने के लिए, तो उस मैनोमीटर की रीडिंग जो होती है वो हाइट में, कॉलम की हाइट में आती है। तो वही ये क्या है, ये एच है। तो P इज इक्वल्स टू क्या है आपका, रो जी एच हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं सिंगल यू ट्यूब मैनोमीटर का। क्या देखेंगे, सिंगल यू ट्यूब मैनोमीटर। अब क्या है भाई, ये सिंगल यू ट्यूब मैनोमीटर, ये मान लिया कि ये चीज़ है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है इसको, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऐसे चला गया, ये इस तरीके से चला जाता है। ये एक्चुअली ये एक ट्यूब है, यू शेप की है, थिकनेस सेम ही होती है, कंफ्यूज मत होना कि ये कैसा बना दिया है उल्टा टेढ़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। डायग्राम मैकेनिकल वालों की बहुत अच्छी नहीं होती है, वो डायग्राम में हमेशा गड़बड़ कर लेते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है आप भी हो उनमें से, तो कोई बात नहीं। ये क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमने मान लिया है दिस इज़ द पॉइंट ए पॉइंट है। अब इसमें क्या है कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी मान लीजिए वाटर भरा है। तो वाटर भरा है, तो वाटर से हमने क्या किया, इससे यू ट्यूब मैनोमीटर को अटैच कर दिया। क्या किया, यू ट्यूब मैनोमीटर की, ये यू शेप की है यानी कि ये यू ट्यूब मैनोमीटर है, इसको हमने क्या किया, इससे अटैच किया। तो हम देखेंगे कि थोड़ा यहाँ पे पानी का लेवल आ जाएगा, ठीक है। इसमें यू ट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, नॉर्मली हम HG का यूज़ करते हैं। HG आपको पता होगा, मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर हो या मैनोमीटर में हो, हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम में, थर्मोमीटर में तो आप मैक्सिमम टाइम क्या हमेशा आप यही देखोगे कि वहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानो कि इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी का यूज़ करते हैं। तो मरकरी है, तो आप मरकरी को रेड कलर से दिखा देते हैं। ये क्या है, ये ग्रीन वाला क्या है, ये वाटर है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये मरकरी हो गया, ठीक है। पहले क्या होता है, यू ट्यूब मैनोमीटर में पूरी मरकरी भरी होती है। पहले क्या होता है, पूरी मरकरी भरी होती है, यहाँ तक मरकरी भरी होगी। लेकिन जैसे हम किसी चीज़ से अटैच करेंगे जिसका कि हमें प्रेशर मेज़र करना है, तो क्या होगा कि इधर जब वाटर फिल होगा तो उसकी वजह से मरकरी का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। और एक साइड से डाउन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। मतलब पहले अगर लेवल कुछ बराबर होगा, यहाँ पे बराबर है, तो क्या होगा, लेवल क्या हो जाएगा, इसका डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से डाउन, अगर यहाँ से मरकरी नीचे जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर उठेगी ही ना, ऊपर तो जाएगी ही। क्यों, क्योंकि मरकरी का लेवल सेम है, लेवल तो सेम ही है, चीज़ उतनी ही है, लेकिन एक जगह से अगर आप दबाओगे तो दूसरी तरफ से तो क्या होगा, दूसरी तरफ से ऊपर वो जाएगा ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पे प्रेशर निकालो, PA की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, फिर इस डायग्राम को अगर देखोगे तो सोचोगे कि ये क्या पूछ लिया, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप बात मानो मेरी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं जो बोलने वाली हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, एक समझ सकते हो कि इस पॉइंट A पे क्या है, प्रेशर निकालना है, PA की वैल्यू निकालने हैं हमें। मान लिया कि A पे जो प्रेशर है इस PA, ठीक। अब क्या हुआ कि इसमें से जो वाटर है, मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर लगा तो मर्क्यूरी का लेवल क्या हुआ, थोड़ा सा दूसरी साइड से ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वाले कॉलम को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे होंगे, तो इसको जब देखोगे तो यहाँ पे मर्करी और वाटर को कौन अलग कर रहा है, डिवाइड करने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये वाटर मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ वाटर, ठीक है। और ये जो रेड है, रेड इज़ मर्करी, ठीक है, Hg है ये। तो अब क्या करना है हमें, अब दोनों को डिवाइड कहाँ से करें, ये ग्रीन और ये रेड कहाँ है, ये कुछ इस तरीके से है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे एक लाइन खींच देंगे। ये जो सीधी लाइन होती है दिस इज़ कॉल्ड डेटम लाइन, डेटम लाइन। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों का कलर चेंज हो रहा है या दोनों लिक्विड अलग अलग हैं, वाटर और मर्करी, उसको क्या करेंगे, अलग करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वही लाइन उसको सीधी ले जाएंगे।
अब क्या करना है, इधर का प्रेशर एक साइड लिख देंगे और इधर का प्रेशर दूसरी साइड लिख देंगे। अगर आप इधर का प्रेशर इज इक्वल्स टू इधर का प्रेशर कर दोगे तो आपको यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ पी ए। तो किस तरीके से करना है, पी ए इज इक्वल्स टू लिखते हैं यहाँ पे, पी ए प्रेशर क्या है, ए पॉइंट पे निकालना है। सबसे पहले क्या किया, पी ए लिख दिया। अब मैंने बताया था प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है रो जी एच। अब हीरो की एंट्री होगी यहाँ पे, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये अब यहाँ पे रखना है पी ए प्लस रो जी एच। वाटर के लिए ले रहे हैं, सबसे पहले क्या है, ये ऊपर वाटर है सारा, पी ए है, फिर उसके बाद क्या है, सारा वाटर भरा है, लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर क्या है, वाटर है। तो पी ए प्लस रो जी एच ऑफ वाटर, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब लाइन के नीचे जो है उसको हम छोड़ देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या है, मरकरी है, मतलब इधर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इधर भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, बराबर बराबर हमने डिवाइड कर दिया है, तो इधर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर तो इधर होगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इस डेटम लाइन के ऊपर वाला पार्ट हमने इधर लिया, ऊपर वाला पार्ट लिया, इज इक्वल्स टू, अब दूसरी साइड चले गए, इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, रो जी एच, और इधर वाले पार्ट में क्या है, मरकरी है, तो क्या करेंगे, एच जी लिख देंगे। बात समझ में आई? एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, डेटम लाइन खींचनी है। डेटम लाइन क्या होती है मैंने पहले ही बता दिया, जो दोनों लिक्विड को अलग करती है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को लेंगे, डेटम लाइन के नीचे वाला सेक्शन हम छोड़ देंगे, उसका अब कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे लिक्विड सेम है, दोनों साइड मरकरी है, लेवल सेम है, तो दोनों साइड प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करेंगे, डेटम लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। अब इधर देखो तो प्रेशर क्या है, ए पॉइंट पे निकालना है, सबसे पहले पी ए, उसके बाद क्या है, प्लस रो जी एच ऑफ वाटर, वाटर है, इज इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से हम निकले यहाँ तक आए, उसके बाद फिर ये रो जी एच ऑफ एच जी। अब अगर ये मान लेते हम कि इसकी वैल्यू क्या है, x है, मतलब इसकी हाइट जो है वो x है, इसकी हाइट क्या है, y है। तो अब एक बात बताओ, आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, पी ए प्लस रो जी एच ऑफ वाटर, रो वाटर मैंने पहले ही बताया है, रो वाटर इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता है, एच ऑफ वाटर इज x, यही तो है, रो जी एक्स इज इक्वल्स टू, अब इधर रो जी एच ऑफ एच जी, तो रो ऑफ मरकरी, रो ऑफ एच जी, ये क्या होता है, 13600, ठीक है, ये होता है मरकरी के लिए। और जी की वैल्यू आपको पता है, एच ऑफ एच जी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे हमने क्या माना है, वाई माना है, रो जी वाई। अब पी ए की वैल्यू क्या निकलेगी, पी ए इज इक्वल्स टू रो जी वाई माइनस रो जी एक्स विल बी द वैल्यू ऑफ पी ए। पॉइंट ए पे प्रेशर किस तरीके से निकालेंगे ये हमने अभी देख लिया। ये तो बात हो गई सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर की। आई थिंक लेक्चर लंबा हो रहा है, और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, इसी की तरीके से है, तो कल देखेंगे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को। आप इस बार इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से देखना। आई होप कि आपको मैंने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप एक बार रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।